हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। हाय, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया। बहुत देर हो गई मुझे आने में। एक्चुअली मेरे दोस्त हैं ना, बहुत बदतमीज़ है, वो मुझे उठा के ले गए थे। बस ये समझ लो कि भाग कर ही आया हूँ मैं तुम्हारे पास। कोई बात नहीं है। तुम रो रही थी? नहीं नहीं, तुम्हारे चेहरे से तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम रो रही थी। देखो, मुझे बताओ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद आ रहे हैं? अम्मी अबू? मैं ले जाऊंगा तुम्हें उनके पास। देखो, आई नो कि एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिन लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी हो, एकदम से वो घर छोड़ के किसी और के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना। लड़के मोस्टली अंडरस्टैंड नहीं करते, बट मैं तुम्हें तुम्हारे वो रिश्ते तो शायद ना दे पाऊँ, लेकिन मैं ये वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। आई प्रॉमिस। कुछ तो बोलो प्लीज़। मैं क्या बोलूं? You're right, जब से आया हूँ मैं ही बोलते जा रहा हूँ, तुम्हें मौका ही नहीं दिया मैंने बोलने का। अब सिर्फ तुम बोलोगे और मैं सुनूंगा। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना। अनुषे, आई एम रेडी। ओह एक्सीलेंट, नाश्ता लग भी गया। मैं सोच रही हूँ ऑमलेट लेकर आऊं। नहीं नहीं, इट्स इनफ, तुम तो आके बैठो। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मेरा अकेलापन दूर हो।
कोई ऐसा हो जो अपने मोमेंट्स मेरे साथ शेयर करे। इसलिए नहीं कि उसे हर वक्त मेरे खाने की टेंशन लगी रहे। चाय ठंडी हो गई है, वापस लेके आओ। नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगा। I'm sorry बिलाल। For what? I think मैंने आपको नाराज़ कर दिया। नाराज़ मैं तब होऊंगा जब तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करोगी। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करो, भले ही वो बात मुझे बुरी लगे, उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी फीलिंग्स मुझसे शेयर करो। अनुशेद, आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्लीज डोंट क्राई। देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं व्हाट्स रॉन्ग, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? आई एम योर हस्बैंड, आई केयर फॉर यू। प्लीज मुझे बताओ व्हाट्स रॉन्ग। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो टेक्स्ट कर देना। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। मैं बिल्कुल नहीं चाहती बिलाल को मेरे राज के बारे में अभी भी कुछ पता चला। जी अम्मी, सब खैरियत है। क्यों पूछ रही हैं आप? बता तो रहा हूँ सब ठीक है। आप बिना वजह की परेशानी। अभी आया हूँ ऑफिस से, ऑब्वियसली थका हुआ हूँ। अच्छा चलें, रात को बात होती है फिर।
खुदा हाफिज। अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आया। मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? ऑफिस में पी ली थी। अच्छा तो फिर मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे। अपने लिए बना लो, मुझे नहीं पीनी। बिलाल, आप मुझसे नाराज हैं? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं नाराज हूँ? आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी एक्चुअली। और क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वो एक्चुअली मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? एक्चुअली मैं आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। बस इतनी सी बात है? जी। अगर यही बात थी तो तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। आखिर वादा किया है तुम्हें हमेशा खुश रखने का, निभाना तो पड़ेगा। वो मैं सोच रही थी आज हम कहीं डिनर पे चलें। बिल्कुल चलते हैं, मैं बस चेंज कर लूँ। ये जिस्मों जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं, तो मैं रोजेस ले आया। थैंक यू। फ्लावर्स में क्या फेवरेट, ये तो सारे ही प्यारे होते हैं। ये बात भी है। तो कैसा रहा आपका दिन? अभी तक तो ठीक ही जा रहा था। और फिर? तुम्हें खुश देखने के बाद और अच्छा हो गया। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। आपको रोज इतनी देर हो जाती है? नहीं यार, बस आजकल कुछ काम ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन कल लंच तुम्हारे साथ करूँगा। ठीक है, तो हम बाहर जाएंगे? भाई जाने का टाइम तो शायद ना हो, घर पे लंच करके वापस ऑफिस जाना होगा। लेकिन डिनर हम बाहर करेंगे, प्रॉमिस। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। चलो, क्या बनाया खाने में? बिरयानी। मैंने आज तक नहीं खाई। आपने आज तक बिरयानी नहीं खाई? अपनी बीवी के हाथ की तो नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी, सोचा कुछ जल्दी से बना लूँ। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कोलीग भी साथ आ रही हैं? ठीक है, सही है। तो आप बस मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा जब आप निकल रहे होंगे और मैं खाना तैयार करती हूँ। परफेक्ट, ठीक है, खुदा हाफिज़, सी यू। अनुषे, अनुषे, इनसे मिलो। ये सारा है, शी इज माय कलीग एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ। अनुषे? यू गाइस नो ईच अदर? हाँ हाँ, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
रियली? जी बिलाल, हम एक दूसरे को जानते हैं। कैसे? अरे हम एक साथ यूनिवर्सिटी में थे। ओह वाओ। और पता है, यूनिवर्सिटी में हम 3 लोगों का ग्रुप था, हमेशा साथ रहते थे और बहुत मजे करते थे। That's amazing. Yes indeed. What a surprise. देखो दुनिया कितनी छोटी है। सारा, तुम अनुषे को अच्छे तरीके से तो जानती हो ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। परफेक्ट। तुमने मुझे इसके बारे में सब बातें बतानी है और मुझे इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी बतानी है ताकि मैं इसको ज़िंदगी भर खुश तो रख सकूं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर क्या ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है? अब वो तो तुम अनुषे से ही पूछो। मैं बहुत खुश हूँ बिलाल के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अनुषी, मैं तो मजाक कर रही थी। आए आप दोनों बैठे, मैं किचन से होके आती हूँ। एक मिनट। आप? I thought you guys were friends. आप जनाब कहाँ से आ गए बीच में? इतने टाइम के बाद मिले हैं, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे इसको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, है ना? क्यों अनुषे, सही कह रही है सारा? जी, हम काफ़ी क्लोज थे बिलाल। कमाल हो गया ये तो। अच्छा आप लोग बैठे, मैं किचन से होके आती हूँ। ओके, आए सारा। वैसे मानना पड़ेगा अनुषी, तुम्हारे हाथ में आज भी वैसे ही जायका है। थैंक यू। एक मिनट, ये स्टूडेंट लाइफ में खाना बनाती थी? अरे फैन थे सब इसके खाने के, और इसका लंच तो एक ही शख्स खा जाता था हमेशा। कौन? आसिम, इसका कज़न। वो भी साथ होता था? इसने बताया नहीं तुम्हें इस बारे में? अरे तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो? क्यों भाई अनुषे, मैं तुम्हारे बारे में जानते ही क्या हूँ? वो इस बात का कभी जिक्र नहीं आया ना, इसलिए। वैसे जिंदगी कितनी तेजी से गुजर जाती है ना, और माजी एक ख्वाब जैसा लगता है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। बेशक। वैसे आसिम अच्छा लड़का है। मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब? मतलब एज अ पर्सन अच्छा लगता है। सॉफ्ट स्पोकन है, ग्रेसफुल है ना नौशन? अच्छा इंसान है। शादी होगी उसकी? आई थिंक हमारी शादी से 1-1.5 महीना पहले ही उसकी शादी हुई थी। हाँ, गुड फॉर हिम। अनुषे, प्लेट में कुछ खाना तो डाल लो, वरना ये जाके ना ऑफिस में मशहूर कर देगी कि मैं अपनी बीवी को कुछ खाने नहीं देता। वैसे ये तुमने मुझे सही पॉइंट दिया है, ऑफिस में जाके सबको बताऊंगी मैं ये बात। प्लीज़ यार ऐसा मत करना, ओके? अच्छा लिसन, अगले वीक तक मैं और सारा वर्क फ्रॉम होम करेंगे, सो दोपहर का खाना यहीं पे खाया करेगी, ऑलराइट? वैसे अनुषी, तुम्हें मुझे खाना खिलाना भारी तो नहीं लगेगा? I mean, मैं अपना लंच लेकर आ सकती हूँ। अच्छा, लंच तो ले आओगी तुम, लेकिन इस खाने जैसा जायका कहाँ से लाओगी? अच्छा जी। मौला तेरा करम मौला। मियां प्लीज सारा के दिल में मेरे लिए रहम डाल दें। अगर उसने बिलाल को कुछ भी बता दिया, मैं नहीं चाहती वो बिलाल को मेरे और आसिम के बारे में कुछ भी बताए। मौला रखना भरम मौला। आसिम, तुम यहाँ? हाँ, ये खाला ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भिजवाया था तो वो लेकर आया था। कल तुम्हारे घर गया था तो उन्होंने कहा तुम्हें यहाँ देना। अब ये मेरा घर है आसिम,
और वो मेरी अम्मी का घर था। अच्छा मैं चलता हूँ। आसिम रुको। ये लो आसिम, ठीक है। ये वो हमारी सारी यादें हैं जिन्हें मैं अब अपने पास नहीं रख सकती। अनुषा मुझे माफ़ कर देना, पर तुम बताओ मैं अम्मी के फैसले के आगे क्या बोल सकता था। लेकिन खैर, अब इस नाराज़गी का कोई फ़ायदा नहीं। कैसी है खाला जान? ठीक नहीं है यार, तबीयत की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई। खैर तुम बताओ, हाउ इज़ लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बस प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सारा याद है तुम्हें, यूनिवर्सिटी वाली? सारा? हाँ बिल्कुल। वो बिलाल की कुलीग है, उसका अक्सर घर में आना जाना है। मुझे डर है वो बिलाल को हमारे बारे में ना बता दे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी अनुषा? क्या इस बात का जवाब तुम नहीं जानते? तुम्हें याद नहीं है? वो ऑब्सेस्ड थी यूनिवर्सिटी डेज से तुमसे। और जब उसको पता चला कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को, तो उसको नफरत सी हो गई हमसे। अनुषा तुम परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उससे। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम उससे बात करोगे तो मसला और बढ़ जाएगा और उसको लगेगा कि हमारे बीच में अभी भी कुछ है। क्या राज की बातें चल रही हैं, हमें भी तो पता चले। अरे बिलाल भाई, आप कैसे हैं? आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? बस ठीक है। वो खाला ने थोड़ा सामान भिजवाया था तो वो अनुषा को देने आया था। भाई जो भी लेन देन है वो अंदर बैठ के कर लो, ऐसे दरवाजे पे खड़े रहना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे नहीं नहीं बिलाल भाई, अनुषा ने तो मुझे बिल्कुल अंदर बुलाया था। दरअसल मैं ही थोड़ा जल्दी में था। कितनी भी जल्दी हो, आधा घंटा बैठ के कप चाय तो पी सकते हो ना। चलो 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 चलो, ये चलो। जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। अनुषा बता रही थी बिलाल भाई कि आजकल आप घर से ही काम कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली रिसर्च चल रही है इसलिए फील्ड वर्क ज़्यादा है। अच्छा, कैसे रिसर्च? हमारी कंपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसी की रिसर्च चल रही है। हाँ, ये तो बड़ा टफ पीरियड होता है, आई नो। यू हैव नो आइडिया यार। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ क्या चल रहा है और घर पे सब खैरियत है? बस सब ठीक, अल्लाह का शुक्र है। गुड। सॉरी मुझे देर हो गई। आओ। अनुषे, तुमने आसिम को बताया सारा के बारे में? आसिम, यू वोंट बिलीव, तुम दोनों की जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड है ना सारा, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। इनफैक्ट मेरी ही टीम का हिस्सा है वो। तुम्हारे रिएक्शन से लग रहा है दैट यू ऑलरेडी नो। बता दिया तुमने इसको ऑलरेडी? जी बातों बातों में जिक्र कर दिया था। कम ऑन यार, मैं बताना चाह रहा था। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। हाँ, मेरी बीवी के हाथ में जायका तो बहुत है। मनुष्य, कल मैं घर से काम करूंगा और सारा भी आ जाएगी साथ। ओके जी ठीक है। आसिम यार, कोई यूनिवर्सिटी के किस्से ही सुना दो। क्या करते रहते थे तुम तीनों? किस्से तो बहुत हैं बिलाल भाई, और काफ़ी लंबे भी। तो इसके लिए एक दिन अलग से सिटिंग रखनी पड़ी। अच्छा, अलग से सिटिंग तो रख लेते हैं। क्यों, क्या कहती हो? ठीक। सारा भी आ जाएगी, तुम भी आ जाना, चारों एंजॉय करेंगे मिलके। ना मियाँ, मैं कब तक बिलाल से ये बात छुपाऊंगी? आज नहीं तो कल ये राज खुल ही जाएगा। इससे पहले कि उनको किसी और जगह से पता चल जाए, मुझे खुद उनको बता देना चाहिए। अनुषे,
यार मेरी वॉच देखी है तुमने? ये कहीं रखी थी। बिलाल, हमेशा ये होता है, वक्त पे ना कभी कोई चीज नहीं मिलती है मुझे। क्या हुआ, कुछ कहना था तुमने? वो बिलाल, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ। वो मेरा अम्मी की तरफ जाने का दिल चाह रहा था। मैं सोच रही थी अगर आप मुझे ले जाते तो ये बात इतना डर के कहने वाली तो नहीं है। अनुषा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। मैं सुनना चाहता हूँ जो तुम कहना चाहती हो। Whenever you're ready. बिलाल, मुझे याद आया आपकी वॉच ना नीचे ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है। मैंने खुद वहीं देखी थी। वहीं उतारी थी। थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ये जिस्मों जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। बिलाल कब आएगा? किसी काम से गए हैं, 1 घंटे तक आते ही होंगे। उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हें जूस पिलाऊं। पियो। अच्छा किया। तो खैर शादी हो गई तुम्हारी भी, मगर उससे नहीं हुई जिसे तुम चाहती थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह मियाँ की खेल है। वैसे शौहर तो बड़ा सही मिल गया तुम्हें। बहुत अच्छे हैं बिलाल, बहुत लकी हूँ। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, अभी रिसेंटली हुई थी, 2 महीने पहले। कैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड? बहुत अच्छा, आसिम से भी अच्छा। मैं तो बेकार में ही पागल थी उसके पीछे। खैर वो तो मुझे डिजर्व ही नहीं करता था। शादी तो वैसे उसने तुमसे भी नहीं की है। वो तो बहुत चाहता था, लेकिन खाला ने मना कर दिया। खैर ये सब ढकोसले होते हैं इन लड़कों के। मुझे एक्चुअली कोई रिग्रेट नहीं है। बिलाल बहुत अच्छे हैं। वो सारा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। बोलो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे और आसिम के बारे में बिलाल को कुछ मत बताओ। तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? एक्चुअली सारा, मेरी मैरिड लाइफ का सवाल है और तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग दूसरों के राज को पोशीदा रखते हैं, अल्लाह मियाँ क़यामत के दिन उनके राज पोशीदा रखेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिलाल को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ तुम्हारे और आसिम के बारे में, तो? रियली? मगर क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बिलाल को सब कुछ पता होगा। किसी लम्हे भी बिलाल मुझे मेरे जुर्म का पूछ लेंगे और जब मैं इतराफ़ करूंगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। लम्हा आप ही इस रिश्ते को बचा लें प्लीज़। अगर सारा ने अब तक बिलाल को कुछ नहीं बताया तो तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे? बिलाल का मूड तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है सारा ने मुझसे झूठ बोला और मुझे सिर्फ डरा रही थी ये बात करके। दिल बहुत घबरा रहा था मेरा। अनुषी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अचानक ये क्या हो गया सारा? बस मुझे मेरे सिले की सजा मिली। ये तुम क्या कह रही हो? यही सच है। मुझे शुरू दिन से ही तुम्हें देखकर जलन होती थी आसिम के साथ, और जब मुझे मौका मिला तो तुम्हारा पर्दा रखने के बजाय
तुम्हारा राज बिलाल को बता दिया। आर यू सीरियस? तुमने बिलाल को सब कुछ बता दिया? हाँ हाँ, मैंने बताया था और बढ़ा चढ़ा के बताया था। तुम्हें बिलाल की नजरों में गिराना चाहती थी ये राज बताकर, और अब देखो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। काश मैं तुम्हारा पर्दा रख लेती तो शायद अल्लाह मेरा घर भी बचा लेता। परेशान मत हो, हम ये सब ठीक करेंगे तुम्हारे लिए। मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरे लिए आसानियां पैदा की जाए। तुम क्या कह रही हो सारा? वो सबसे ज्यादा मेहरबान है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे अच्छे की उम्मीद करो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा ये एहसान होगा मुझ पर। खुदा के बंदे ये तेरी चाहत, तुझे रखे ना किसी गुमा में। बिलाल, मुझे पता है आपको मेरे और आसिम के बारे में सब कुछ मालूम था। हाँ, तो आपने मुझसे कभी कुछ पूछा क्यों नहीं इस बारे में? क्या पूछता तुमसे? मतलब आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर? शक नहीं हुआ कभी? मुझे तो डर था कि कहीं आप मुझे। बस, और कुछ मत कहना। क्योंकि जो लफ्ज़ तुम कहने वाली हो उस लफ्ज़ से अल्लाह ताला को भी सख्त नफरत है। और मियाँ बीवी का ये जो खूबसूरत रिश्ता है ना, ये अल्लाह मियाँ ने इसलिए बनाया है कि मियाँ और बीवी साथ रहकर कुर्बतें बढ़ाएं, ना कि एक दूसरे के लिए उलझने पैदा करें और दूरियां बढ़ाएं। हर किसी का एक माजी होता है, तुम्हारा भी था, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो। लेकिन आपको कभी बदगुमानी नहीं हुई मेरी तरफ से? नहीं, मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम मुझसे पूरी तरह वफादार हो, मुझसे प्यार करती हो, मेरे बारे में केयर करती हो। और अगर मैं बदगुमान होता तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाते हैं ना। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? उस दिन जब तुमने मेरी गैर मौजूदगी में आसिम को घर के बाहर से जाने को बोल दिया था ना, उसी दिन मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा यकीन हो गया। आपकी ये बात सुन के मेरे दिल का बोझ इतना हल्का हो गया है। लकी टू हैव अ पार्टनर लाइक यू। मी टू।